आज मैं आप लोगों को फॉर लूप का यूज़ करना बताऊंगा। कुछ ऐसे प्रोग्राम बताए जाएंगे जो सिर्फ फॉर लूप के यूज़ करके बनाए गए हैं। ठीक है। तो जैसा मैंने क्लास में आप लोगों को क्लास इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से हम फॉर लूप का यूज़ करके नंबर्स प्रिंट कराते हैं, क्योंकि फॉर एक हमारा लूपिंग स्टेटमेंट है और लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करके किस तरह से नंबर्स को प्रिंट कराते हैं ये मैंने क्लास में बताया था। वही वाला प्रोग्राम यहाँ पर रन करा के दिखाते हैं। ठीक है। तो इस पे कुछ स्पेसिफिक सिंटेक्स होते हैं, उन्हीं सिंटेक्स का यूज़ करके कराया जाता है। ठीक है। तो फॉर लूप में सबसे पहले जो कीवर्ड यूज़ होता है वो होता है फॉर कीवर्ड। मैं बार बार ये वर्ड बोलूँगा, कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो स्पेसिफिक होते हैं, मतलब वो उनको यूज़ करना ही करना है। तो ऐसे वर्ड्स को कीवर्ड्स बोलते हैं। ठीक है। जैसे फॉर है, फिर इसी फॉर लूप में रेंज है, फिर वाइल है। तो ये वर्ड इंग्लिश के ही वर्ड्स हैं, लेकिन इनको हमको यूज़ करना ही करना है, क्योंकि ये एज इट इज़ इसी तरीके से यूज़ की जाती है, इसीलिए इनको कीवर्ड्स बोले जाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिहाज से इनको इन वर्ड्स को कीवर्ड बोला जाता है, जबकि जनरल लैंग्वेज में हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के ये वर्ड्स हैं। लेकिन यहाँ पर मतलब इनका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। फॉर अपने आप में एक लूप होता है, फॉर वर्ड से ही फॉर वो लूप स्टार्ट होता है। वाइल भी जो लूप होता है वो वाइल वर्ड से ही स्टार्ट होता है, उसके अंदर कंडीशंस होती हैं, इसलिए इनको कीवर्ड्स बोलते हैं। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। ठीक है। जैसे हम आप जिस दिखाते हैं कि फॉर लूप का यूज़ करें, फॉर आई इन रेंज। ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज़ देंगे 1, 10। फिर यहाँ पे सॉरी यहाँ कोलन भी लगाना पड़ेगा, जो दो बिंदी होती है वही आपकी गलत हो जा रहा है। फिर प्रिंट आई, रन करा के देखते हैं। देखो 1 से लेके 9 तक सारे नंबर प्रिंट हो गए। ठीक है। ये प्रोग्राम था सिर्फ हमारे 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट कराने का, लेकिन ये में 10 तक नहीं प्रिंट होता। मैंने पहले आपको बताया था कि फॉर लूप जो होता है ये फॉर लूप है, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 10 तक। 1 जो होती है वो यहाँ पहली वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू जहाँ से स्टार्ट होता है लूप, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो फाइनल वैल्यू जहाँ पे एंड होता है, जहाँ से 1। लेकिन एंड ये 10 पे नहीं होगा, ये उससे एक पहले पे एंड होता है। पाइथन के फॉर लूप की ये क्वालिटी होती है कि उसमें जो फाइनल वैल्यू होती है, जो दूसरी वैल्यू होती है, उससे एक पहले वाले तक ही ये चलता है। ठीक है। तो वो भी आपको आगे आगे और समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट आई करा लिया, मतलब आई जो है हर वैल्यू जो है वो आई से होते हुए जाएगी। पहली बार आई की वैल्यू 1 होगी, दूसरी बार आई की वैल्यू 2 होगी, ये आगे अपने आप से बढ़ता जाता है। जितनी बार भी ये लूप चलेगा उतनी बार ये लूप अपने आप से इंक्रीज करता जाता है, ये इसकी क्वालिटी होती है। पहली बार आई की वैल्यू होगी 1 तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये आई की वैल्यू ऊपर जाएगी, लूप के अंदर जाएगी, अभी लूप के अंदर घूमती रहेगी। मैंने बताया था ना कि ये एक ऐसा सर्किल है जिसमें एक हल्का सा कट है, जिसमें से लूप का मतलब होता है एक ऐसा सर्किल समझ लो जिसमें एक हल्का सा कट है। वो जो बॉल है वो उस सर्किल के अंदर घूम रही है, वो तब तक घूमती रहेगी जब तक वो उस कट से बाहर नहीं पहुंच जाती जहाँ से वो बाहर निकल सकती है। तो उसी तरह से ये स्टेटमेंट जो है फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर 10 तक, इसमें आई की अलग अलग वैल्यूज़ रहेंगी। आई की वैल्यू पहले 1 रहेगी, फिर लूप चलेगा, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। ऐसा ये तब तक होती जाएगी जब तक ये 10 तक नहीं पहुंच जाती। जब ये 10 पे पहुंचेगी तो वो वहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि वो 9 तक ही प्रिंट कराएगा, उससे आगे प्रिंट नहीं कराता है। तो यहाँ पर आई एक वेरिएबल है जिसके थ्रू हम बार बार वैल्यूज़ को प्रिंट करा रहे हैं। आई की जगह अगर हम जे भी कर दें तो भी ये प्रोग्राम सही चलेगा। मेरे समझाने का मतलब ये था कि ऐसा नहीं कि हर प्रोग्राम में हमको आई लगाना होगा। यहाँ आई जो है वेरिएबल है। फॉर इन रेंज जैसे हमने किया तो यहाँ पर भी हमको जे करना होगा, तो भी हमारा आउटपुट वही आएगा। देखो आउटपुट वही आ रहा है। तो अगर हम आई की जगह जे के कुछ भी कर लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन नॉर्मली आई लिखा जाता है। पता नहीं क्यों, उसकी कोई वजह नहीं है। मैंने भी जब से प्रोग्रामिंग पढ़ी है तब से हमेशा आई लगते हुए देखा है, बाकी उसको वजह कुछ नहीं पता। लोग नॉर्मली आई आई का ही यूज़ करते हैं। ठीक है। बाकी इसके पीछे कोई वजह नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स में है वेरिएबल, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जब भी हम कोई वेरिएबल मानना होता है तो हमेशा हम एक्स मानते हैं।
मान तो कोई भी सकते हैं, लेकिन एक्स ही मानते हैं। तो उसी तरह इसमें भी यहाँ पे हर जगह आई, जब भी फॉर लूप यूज़ करते हैं, मान लो 2-3 फॉर लूप एक प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं, तब तो अलग अलग ए आई मानेंगे, जे मानेंगे। क्यों? अगर एक फॉर लूप नॉर्मली यूज़ हो रहा है तो हमेशा आई ही लिया जाता है, बाकी इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो ये इस तरह से हमने प्रिंट करा लिए 1 से लेके 9 तक के नंबर। ठीक है, तो ये हमेशा एक पीछे तक चलता है। अब मान लो हम इसमें चाहते हैं कि हमको नंबर छोड़ छोड़ के प्रिंट कराना है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि प्रैक्टिकल वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से थर्ड वैल्यू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो हम 2 दे देते हैं। अब आपको फ़र्क दिखाई देगा, देखना आउटपुट में। 1 मिनट, कुछ गलत हो गया। अच्छा, सेमी कोलन नहीं दिया, वो कोलन नहीं दिया है। ये 2 बिंदी होती है, इसको कोलन बोलते हैं। देखो 13579। ठीक है, आउटपुट चेंज हो गया। ये जो हमारी तीसरी वैल्यू होती है इसको बोलते हैं स्टेप वैल्यू। पहली वैल्यू होती है इनिशियल वैल्यू, जहाँ से स्टार्ट होती है। दूसरी वैल्यू होती है फाइनल वैल्यू, जहाँ पर एंड होता है लूप। और तीसरी वैल्यू होती है जहाँ पे ये, जिसको जंप वैल्यू भी कह सकते हैं। देखो पहली बार 1 करेगा, फिर ये लूप ऊपर जाएगा, दूसरी बार अभी 2 पे नहीं जाएगा, अभी 3 पे जाएगा। मतलब ये दो दो के गैप क्रिएट करेगा। अगर हम फाइनल वैल्यू में जो भी चीज़ रखेंगे वही चीज़ हमारे लूप में एज अ जंप स्टेटमेंट काम करेगा। मतलब 1 के बाद 2 छोड़ के 3, 3 के बाद 2 छोड़ के 5, फिर 5 के बाद 2 छोड़ के 7, फिर 2 छोड़ के 9। तो ये तीसरी वैल्यू होती है, इसको स्टेप वैल्यू कहते हैं। जब हमको इसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि हमको जंप कराना है, तो उसके लिए हम इसमें ये वैल्यू का यूज़ करते हैं। नॉर्मली कम यूज़ की जाती है, लेकिन इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लूप है ये चल तो रहा है 1 से, लेकिन ये हर बार दो दो वैल्यूज़ को छोड़ के कर रहा है। अगर इसी को हम थोड़ा और चेंज कर दें, मान लो 3 कर दें, तो ये थोड़ी और चेंज हो जाएगी। देखना आउटपुट 147, 1 के बाद 3 आगे बढ़ेगा 4, फिर 4 के बाद 3 आगे बढ़ेगा 7। उसके बाद ये 10, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद आगे आगे तक ये जा ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका जो ये 9 पे ही ख़त्म हो जा रहा है। 7 के बाद जब उसमें 3 ऐड करेंगे तब 10 होगा, लेकिन 10 तक तो ये जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये 9 ही तक जाएगा। क्योंकि इसकी फाइनल वैल्यू 10 है, तो उससे पीछे तक ही रहना है। तो इसीलिए दो ही वैल्यूज़, तीन ही वैल्यूज़ इसमें यहाँ पर प्रिंट हुई है। तो ये होता है स्टेप वैल्यू का यूज़। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, फॉर लूप में तीन तीन वैल्यूज़ यूज़ की जाती हैं: फाइनल इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू और स्टेप वैल्यू। ठीक है, फाइनल इनिशियल वैल्यू का मतलब होता है कि वो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फाइनल वैल्यू का मतलब होता है जहाँ एंड हो रहा है। और स्टेप वैल्यू का मतलब हो रहा है कि जहाँ पर वो कूद कूद कर चल रहा है। यहाँ पर वो कूदने के लिए उसको बनाया गया है। ये तीन आगे आगे कूदेगा। नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो ये 3 आगे कूदेगा। 1 के बाद 4 पे जाएगा, 4 के बाद 7 पे जाएगा, और 7 के बाद 10 पे जाएगा, इस तरीके से। एक चीज़ और इसी में आप दिखा देते हैं कि अगर ऐसा कहीं कहीं पर ऐसा भी होगा कि आपको फॉर लूप में सिर्फ एक वैल्यू दिखेगी। फॉर लूप में मान लो हमने सिर्फ 10 लिखा। ठीक है, जब तो भी ये लूप सही है, गलत नहीं है, ये लूप सही है। जब फॉर लूप में जब फॉर लूप में सिर्फ एक वैल्यू होती है, तो वो वैल्यू हमेशा फाइनल वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू नहीं होती है। अब इनिशियल वैल्यू यहाँ क्या होगी, अभी दिखाते हैं आउटपुट में आपको। देखो अब 0 से स्टार्ट किया 9 तक। जब हमको स्टेप हम फॉर लूप में सिर्फ एक वैल्यू डालेंगे, तो हमारी इनिशियल वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाती है। तब वो ज़ीरो से स्टार्ट करेगा, और जो हमारी फाइनल वैल्यू होगी वहाँ के उससे एक पहले तक जाएगा। फिर से देख लो आउटपुट। यहाँ पर हमने कोई वैल्यू नहीं दी, हमने सिर्फ एक वैल्यू दी है। जब हम एक वैल्यू फॉर लूप में देते हैं तो भी ये फॉर लूप सही है, लेकिन यहाँ ये है सिर्फ इसमें सिर्फ फाइनल वैल्यू है, इसमें इनिशियल वैल्यू भी नहीं है, स्टेप वैल्यू भी नहीं है। जब इनिशियल वैल्यू नहीं होती है तो इनिशियल वैल्यू ज़ीरो होती है। देख लो आउटपुट देखो। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 से लेकर 9 तक गया। ठीक है, तो ये जो भी फॉर लूप के जो भी बिहेवियर होता है वो मैंने आपको लगभग सारा इसमें दिखा दिया है, किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि उसमें नंबर हम अपने मन से दें, जो भी नंबर दें, इंटीजर नंबर रहेगा। ठीक है, और उस वो जो लूप है वो 0 से लेकर वहाँ तक, या 1 से लेकर उस नंबर तक प्रिंट करे। ठीक है, जो इससे पहले वाले क्लास वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, सेम वही प्रोग्राम। तो इसी में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं।
ठीक है, यहाँ हमने n एक वेरिएबल ले लिया जो हम कीबोर्ड से देंगे, और ये लूप जो है ये 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और हमको उस नंबर तक जाना है जो नंबर हम कीबोर्ड से देंगे। तो यहाँ पर जो लूप का फाइनल वैल्यू होगी वो n+1 होगी। क्यों होगी वो अभी आपको दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको आउटपुट को रन कराते हैं। रन कराएंगे, कहेगा इंटर अ नंबर, वो नंबर इंटर करो। नंबर हमने इंटर किया 12। ठीक है, फिर इंटर बटन दबाया, ये देखो क्या हुआ, 1 से लेके 12 तक प्रिंट कर दिया। जो हम चाहते थे वही हुआ। ठीक है, हमने 1 से स्टार्ट किया, जो नंबर हमने दिया वहाँ तक प्रिंट किया। लेकिन अभी आपको एक चीज़ दिखाते हैं, जो हमको आउटपुट चाहते थे वही आउटपुट हमको मिल गया। लेकिन यहाँ पर हमने n+1 किया है। अगर हम मान लो इसको n+1 ना करके सिर्फ n करते तो क्या होता, ये देखो आउटपुट, ये सिर्फ 11 तक जाएगा। फिर से हम नंबर इंटर कर रहे हैं 12, देखो 11 तक गया। क्यों? क्योंकि हमने जो नंबर इनपुट किया वो थी n, वो वैल्यू n में चली गई। n यहाँ पर है फाइनल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू हमारी, हमने 12 इनपुट किया तो फाइनल वैल्यू बन गई 12। लेकिन ये लूप 12 तक नहीं जाएगा, ये लूप 11 तक जाएगा। जो मैं समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि ये लूप फाइनल वैल्यू के एक पहले तक ही चलता है। इसीलिए हमको जो अगर स्टेटमेंट चाहिए होता है, जो भी हमें चाहिए, हमको चाहिए कि हम जो वैल्यू इनपुट करें हमको वही वैल्यू मिले, वही हमारी फाइनल वैल्यू। इसलिए हमने उसमें 1 अपनी तरफ से ऐड कर दिया कि n+1। हम अगर अब इसमें क्या होगा, अगर हम अगर हम कीबोर्ड से नंबर इंटर करेंगे 76, तो हमारा 1 से लेकर 76 तक प्रिंट करके दिखाएगा, 75 तक प्रिंट करके नहीं दिखाएगा, क्योंकि हम एग्जैक्टली वही चीज़ चाहिए तो हमने एक अपनी तरफ से ऐड कर दिया है। देखो देखो दिखा रहा है, बाकी वैल्यूज़ ऊपर निकल गई, ऊपर भी हैं वो वैल्यूज़, देखो यहाँ से 1 से लेके जहाँ तक हम प्रिंट कराना चाहें। देखो लूप का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। इटरेटिव स्टेटमेंट इसीलिए कहते हैं कि इसमें हम एक ही चीज़, एक सिंगल स्टेटमेंट में हम जो चाहें वो प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ बार बार आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है, लेकिन हमने एक लाइन लिखी है और जितनी बार चाहे हम उतनी बार प्रिंट करा लेते हैं बिना किसी दिक्कत के। इसीलिए इसको बोलते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट। अगर हम इसमें यहाँ पे 1000 भी लिख दें ना तो भी प्रिंट हो जाएगा सेम स्टेटमेंट में। ये देखो वाह, देखो 1 से स्टार्ट हुआ, सब वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। को जितना हम प्रिंट कराना चाहे प्रिंट करा सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग का, कोडिंग का यही फ़ायदा होता है कि यहाँ कम से कम लाइन में मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। अब ये प्रोग्राम से हम कोई भी नंबर प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, 1 से लेकर जहाँ तक हम नंबर प्रिंट कराना चाहें करा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। हमको सिर्फ कीबोर्ड से अलग नंबर देना होगा, बाकी जो हम नंबर दे देंगे उसके हिसाब से वो प्रिंट कर देगा। 1 से स्टार्ट होगा, सारे प्रिंट कर देगा। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर लूप का, कि फॉर लूप को यूज़ करना बहुत आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का में फॉर लूप की बहुत इंपॉर्टेंस है। आगे वाइल लूप की भी इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं है, लेकिन फॉर लूप की ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस है। जितनी भी टिपिकल प्रोग्रामिंग होती है वो सब फॉर लूप से होती है। जो भी मैंने आप लोगों को बताया कि होम अप्लाइंसेस में जैसे यूज़ करते हैं, टाइमर सेट होता है, वो टाइमर वाइमर जो भी होता है वो मैक्सिमम फॉर लूप के को बेस करके ही बनाया गया होता है, तभी वो, ये उल्टा भी चल सकता है, ऐसा नहीं है। इसको हम उल्टा भी चला सकते हैं, मैं चला के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये स्टेटमेंट को हटा देते हैं फिलहाल के लिए। हम चाहते हैं कि हमारी इनिशियल वैल्यू जो है वो हो जाए 100 और फाइनल वैल्यू हमारी हो जाए 0 कर लेते हैं। ठीक है, और हमको उल्टा चलाना है तो स्टेप वैल्यू हम कर देंगे -1। -1 स्टेप वैल्यू रखने से ये उल्टा चलेगा। ठीक है, देखिएगा, ये देखो 199 उल्टा चल रहा है। कहाँ तक जाएगा? 1 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने 0 को माना है, तो 0 से पहले वाले तक, 0 हमारी फाइनल वैल्यू है तो उससे एक पहले तक जाएगा, तो मतलब 1 तक। यहाँ स्टेप वैल्यू -1 है तो अब ये उल्टा चल रहा है। भाई जब हम स्टेप वैल्यू हमने 2 दी थी तो ये 2 आगे कूद रहा था। अब स्टेप वैल्यू हमने -1 करी तो ये एक एक पीछे हट रहा है। पहले 100 प्रिंट करेगा, फिर -1 हो जाएगा, 99 प्रिंट करेगा। ये जो स्टेप वैल्यू होती है ये हमारी
उसमें फाइनल वैल्यू में से जुड़ती जाएगी, जुड़ेगी उसमें, लेकिन वो जुड़ने की वजह से सब्सट्रैक्शन साइन होने से वो माइनस होता जाएगा। तो उल्टा भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसी में अगर हम -2 कर दें इसको, तो देखो इवन नंबर सारे प्रिंट करेंगे उल्टे से। देखो अब क्या होगा इसमें, ठीक है। देखो 100, 98, 96, 92, 98, 90 सारे देखो प्रिंट करते जा रहा है। ठीक है, 2 तक पहुंच गया। सारे इवन नंबर प्रिंट कर दिए 100 से लेके 0 को छोड़ के। 0 भी तो इवन नंबर ही होता है। अब नई मैथ्स की बुक में 0 को इवन नंबर ही कंसिडर किया जाता है। पहले की बुक्स में आता था नाइदर इवन नॉर ऑड, लेकिन नहीं, 0 भी इवन नंबर है अब। ठीक है, तो ये आपको मुझे लगता है लगभग समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ये फॉर लूप का यूज़ है। एक छोटे प्रोग्राम के थ्रू मैंने आपको फॉर लूप का यूज़ समझा दिया है। आने वाले वीडियोज़ में मैं और प्रोग्राम्स के थ्रू इनको और डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि अभी अभी आपको बेसिक यूज़ समझना है फॉर लूप का, वाइल लूप का। फिर उससे डिफ़िकल्ट जो डिफ़िकल्ट वाले प्रोग्राम है वो लास्ट में बताए जाएंगे। ओके, थैंक यू।